ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि हम लोग जो भी दायित्व सौंपा गया है नई कार्यकारिणी को, और हमारे जो दस्तावेज लेखक बंधु हैं वो सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा और बिना किसी भेदभाव के काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी। मैं अगले क्रम में मैं तहसीलदार महोदय जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी अपने मुखार गीत से हम दस्तावेज लेखकों को आशीर्वाद। आदरणीय उपजिलाधिकारी महोदय, यहाँ बैठे हुए दस्तावेज लेखक के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यगण और हमारी तहसील बैरिया के निर्वाचित सदस्यगण, आज बहुत हर्ष का विषय है कि आपकी कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण हुआ है। हम लोग देश में उपस्थित हुए हैं। दस्तावेज लेखक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जैसा कि अभी अध्ययन करते हैं। वहीं से दस्तावेजों की रजिस्ट्रियों की शुरुआत होती है। आप जितना सही लिखेंगे, जितना शुद्ध लिखेंगे, आगे समस्या उतना ही कम रहेगी। कई बार पता चलता है कि कोई 50 साल पहले का बैनामा लिया है, उसका खतौनी में नाम ही नहीं है और देश को दूसरे को चला जाता है, अपने सर की झंझट दूसरे को लाद के चला जाता है, कभी उसका कब्जा नहीं रहता है। तो इस तरह की अमूमन समस्याएं हम लोग देखते हैं, वादों के निस्तारण में। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि थोड़ा सा दस्तावेज और जो भी खतौनी है उनके अभिलेख है, तो शुरुआत अगर अच्छी होगी तो उसका अंत भी अच्छा होता है। बाकी सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आएगा या लाया जाएगा, उसे पूर्ण सच्चाई और ईमानदारी से कार्य। धन्यवाद महोदय। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय एसडीएम साहब जी का, माननीय तहसीलदार साहब जी का, कि आपके उपस्थिति में आपके के द्वारा दस्तावेज लेखक पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। मैं पुनः आपका कोर्ट में इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सदस्य लोग अब जो है अपना शपथ ग्रहण करेंगे। हाँ सभी लोग सभी लोग। मैं अपना नाम बोलिए भाई। अब आगे बोलिए। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि संघ द्वारा स्थापित बुद्ध संगत जो भी कार्य होगा या दिया जाएगा, उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष में भय या देश से कार्य नहीं करूँगा तथा संघ के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगा तथा पक्षपात नहीं करूँगा तथा मेरे विचार में जो भी प्रस्ताव आएगा या लाया जाएगा, उसे पूर्ण सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करूँगा। श्री अशोक कुमार उपाध्याय जी निर्विरोध निर्वाचित हुए। अध्यक्ष जी, जो निर्विरोध चुने गए हैं, क्या अपने इस तहसील के लिए या अपने भाइयों के लिए क्या किए थे कि उन्हीं को निर्विरोध चुना गया? बहुत कुछ किए थे उन्होंने, तो वो बुजुर्ग हो गए, हमसे भी बुजुर्ग हैं और सब सारे दस्तावेज लेखकों को एक साथ लेकर चले हैं और उनकी बात माने हैं, इसलिए उनको हमारे बैरिया के दस्तावेज लेखकगण ने उनको अच्छा समझकर चुनाव किया और निर्वाचित किया। अध्यक्ष जी, यदि लेखकों की बात की जाए तो इन लोगों से आए दिन सुरक्षा को लेकर तमाम दिक्कतें आती रहती है, हरदम विवाद के घेरे में रहते हैं, तो प्रदेश सरकार से ऐसी मांग आप लोगों की क्या रहेगी कि आप लोग सुरक्षा मुहैया होगी? नहीं, हमारी कार्रवाई बन रही है, इसी के लिए संगठन मेरा बढ़ता जा रहा है और मैं सरकार के पास जाऊंगा और अपनी मांग मांगूंगा कि हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आज तक हमको नहीं दिया गया, हमको बैठने की जगह दी जाए, हमको सुरक्षा दी जाए, हमको अनावश्यक केस में न फंसाया जाए और जो है हमको सुरक्षा दिया जाए। इसी माध्यम से हमको ID जारी हुआ है और हमको बैठने की जगह दी जाए और उप निबंधक कार्यालय को सुचारू रूप से किया जाए। तमाम दस्तावेज लेखकों के ऊपर मुकदमा भी होता है, जो है उसमें आरोप ये लगता है कि ये लोग गलत लिख दिए हैं,
रजिस्ट्री करा दिए हैं, तो इसको लेकर आप लोग क्या क्या करेंगे? इसीलिए संगठन बन रहा है। दस्तावेज लेखक एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन हो गया है। मैं इसके लिए लड़ूंगा और मैं दावा से कह रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के दस्तावेज लेखक को मैं फंसने नहीं दूंगा। अच्छा जी, और इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा अपने संगठन के माध्यम से और उसका जांच कराऊंगा कि वास्तव में मेरा दस्तावेज लेखक दोषी है या नहीं है। अगर दोषी नहीं है तो मैं नहीं फंसने दूंगा। इसके लिए मैं सरकार से दरखास्त करूंगा। दरखास्त नहीं मानेंगे तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा। अगर जी अभी आप लोग के सामने एक सबसे बड़ा मुद्दा है रसड़ा का। यहाँ के वकील लोग लगातार पर डे धरने पर बैठे हैं वहाँ के रजिस्ट्री ऑफिस को स्थानांतरित करने के लिए। इसको लेकर आप लोग की क्या रणनीति है और क्या सोच है? हमारी कोई रणनीति नहीं है, वो मसला खत्म हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अब कोई बैठता रहे उससे क्या हमको मतलब है। हमको शासन ने और कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि उप निबंधक कार्यालय यहीं रहेगा। वहाँ के व्यवसायिक लोगों की मांग है, वहाँ के आम जनमानस की मांग है, उनकी मांग मान ली गई है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ जिला प्रशासन को भी, आगे उन्होंने भी बात मान ली है। सीएम साहब ने अपनी बात वापस ले ली है और रजिस्ट्री ऑफिस कहीं नहीं जाने वाली है। एक आखिरी सवाल है, शासन की तरफ से भी कोई नियुक्ति होने वाली है लेखकों के साथ सहायक लेखक, उसको लेकर आप लोग क्या करने वाले? अब क्या आप लोग भी अपनी मांग करेंगे? इतने सालों से आप लोग लेखक संघ के लिए इतना काम किए, आप लोग के लिए भी कोई बधाई किया जाए या उनकी नियुक्ति को लेकर क्या करना चाहिए? उनकी नियुक्ति के लिए मैं उनको भी अपने सिरे से खारिज कर दिया हूँ, क्योंकि मैं अमर उजाला के समाचार में एक दिन पढ़ा, उसके बाद से उसका समाचार मैं नेट पर भी खोजता रह गया, टीवी पर भी खोजता रह गया, पेपर में भी खोजता, उसके बाद कोई समाचार नहीं आया। इसलिए मैं मन से, अपने मन से सरकार को अंदर अंदर धन्यवाद दे रहा हूँ। आगे शायद उसको सरकार रोक रही है, उसको रोकना भी चाहिए। अगर सरकार उसको करती है तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो सदियों से सेवा करते हैं, हम पुराने आपके मित्र हैं, तो पुराने मित्र को छोड़कर आप नए मित्र को कैसे बनाने की सोच रहे हैं? और मैं बता दूं कि अगर अभी तक तो कोई बात नहीं है, मैं सरकार को चैलेंज नहीं स्वीकार करने निवेदन कर रहा हूँ कि इस प्रकरण को आप खत्म कर लीजिए और पुराने मित्र को अपने में जोड़ लीजिए। राज्य सरकार का हमको दर्जा दीजिए, हमको सुरक्षा दीजिए और निबंधक मित्र को कतई मत भर्ती कीजिए। मैं इसके लिए अनुरोध कर रहा हूँ, विनय कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मैटर पर सरकार हमारी जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी मुख्यमंत्री से